फिल्में हैं और जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अश्लीलता के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ और जब मैं ही निर्माण करूँ तो ऐसी फिल्मों में अश्लीलता की कोई जगह नहीं। और मेरे सह निर्माता विनोद जी, मेरा भतीजा है ये, तो हम लोग तो पारिवारिक आदमी हैं, परिवार के साथ फिल्म देखें, मनोरंजनपूर्ण फिल्म देखें, तो वैसी फिल्में हैं ये, इसमें कहीं अश्लीलता की कोई जगह। आकाश को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इतना ज़रूर उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनती लड़का है। अपने सीनियर्स, अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना ये उसके संस्कार में है और मेहनत से पीछे नहीं हटता और बड़े बुज़ुर्गों से सीखने से भी वो पीछे नहीं हटता है। तो सीखेगा, मेहनत करेगा। वैसे भी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, यही काम करके लोग सीखते हैं। तो मुझे उसमें जो एक सबसे बड़ी बात दिखाई देती है कि उसमें आत्मविश्वास बहुत है और वो आत्मविश्वास ही उसकी ताकत होगी जो उसको एक बड़ा कलाकार बनाएगा। और मैं एक बाप होने के नाते यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपने पिता से भी बड़ा नाम बने। इंडस्ट्री में लाना किसकी राय थी, मतलब उनकी खुद की राय थी या आपने बोला कि आपकी भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ करिए? नहीं, मैं इंडस्ट्री में एक्चुअली मैं तो बचपन में उसको हॉस्टल में डाल दिया था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष मैंने झेले हैं। तो मैं नहीं चाहता था, कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उस बुरे दौर से उसका बेटा भी गुजरे। लेकिन जब उनकी इच्छा हुई, और उनकी इच्छा के बारे में ज़्यादा मेरे भतीजे बताएंगे, क्योंकि दोनों भाई फिल्मों में आना चाहते थे, वो उसकी शौक़ थी कि मैं कुछ करूं, तो ज़्यादा ये विनोद बताएंगे कि कैसे प्रोत्साहित किया इन्होंने कि तुम करो। बताइए। किसी भी काम करने के लिए पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर उस पर थोपा जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी इंसान के लिए अपना खुद का डिसीजन हो तो दुनिया से भी स्ट्रगल करता है कि नहीं, मेरा इच्छा था हम आगे बढ़ें। तो इसी तरह की इच्छा आकाश भाई में था कि नहीं, हमको एक्टर्स बनना है। ये नहीं कि इनका प्रेशर था कि मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी एक्टर बने। कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। तो वो अपना सेल्फ डिसीजन था, इसलिए वो खुद अपना मेहनत भी कर रहे हैं बढ़ने में। और हम लोग को विश्वास है कि बढ़ेंगे, क्योंकि पिता और गुरु का रोल अपने खुद कुणाल चाचा कर रहे हैं। तो इनका भी पूरा ध्यान है और उनको, आकाश भाई को भी इच्छा है कि जब मेरे पिता जब गाइड कर रहे हैं, और कोई भी पिता चाहता है कि मेरा बेटा हमसे आगे बढ़े, क्योंकि ये नहीं कहे कि कुणाल सिंह का बेटा है, ये कहे कि आकाश सिंह का पिताजी जा रहे हैं। हर एक पिता का यही इच्छा होता है। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, एज ए एक्टर आकाश को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से भोजपुरी सिनेमा के लिए काम करें? कलाकार वो होता है जो हर किरदार को बढ़िया से निभा ले और जिसको बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़े लोग भी प्यार करें, उसके अभिनय को सराहें। तो मैंने हमेशा उसको यही शिक्षा दी है कि अश्लील फिल्मों में अभिनय मत करना, अश्लीलता से दूर रहना, हर घर का, हर माँ का बेटा बनना, हर भाई बहन का भाई बनना, हर प्रेमिका का प्रेमी बन के रहना। तो बच्चे भी तुम्हारे दोस्त होंगे, बड़े बुजुर्ग भी दोस्त होंगे। तो मैंने शिक्षा दी है कि ऐसा कलाकार बनना। हमने सुना है कि आकाश ने इंडस्ट्री में आने से पहले खुद पे फिटनेस पे, डांस पे काफ़ी मेहनत किया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। जब मैंने इसको बचपन में हॉस्टल में डाल दिया था और जब पढ़ाई पूरी करके आया तो एक दिन अचानक मुझे इन्होंने कहा कि पापा मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जहाँ जिससे इसको दूर ले जाना चाहता था वहीं ये चाहता है। फिर मुझे लगा कि इसके दोस्तों ने कहा होगा कि यार तुम्हारे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में, तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा या तुम देखने में अच्छे हो, जबकि फिल्मों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने एक एक्शन डायरेक्टर को बोला कि इनको सुबह सुबह 6 बजे बुला के ज़रा एक्शन करवाइए। अगर ये डनलप एयर कंडीशन छोड़ के ये मेहनत करते रहे तो मैं समझूंगा इनमें लगन है, और नहीं तो आरामदेह ज़िंदगी समझ जाएंगे कि शौकिया ये एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी तपस्या, इसकी मेहनत को देख के मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई करना चाहता है। और फिर एक बाप होने के नाते डांस की ट्रेनिंग, एक्शन की ट्रेनिंग, उर्दू टीचर रखा, तलफ़ुज़ की ट्रेनिंग, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया हो, सब करके मैंने कहा कि अब बांग्ला में कर लिए, हिंदी में कर लिए, भोजपुरी तुम्हारी मातृभाषा है,
और बिहार उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो लोगों की इच्छा भी है कि कुणाल जी आपने 35-36 साल भोजपुरी सिनेमा को दिया है कि आपका बेटा अपनी भाषा की फिल्म में काम नहीं करेगा। तो इस वजह से वो भाषा को प्यार करता है, सम्मान करता है, भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर रहा है। एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आकाश भी फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी निर्माता जो फिल्म बनाता है वो बहुत उम्मीद रखता है। मैं भी मेहनत करने से पीछे नहीं हूँ, न मेरे भतीजे हैं, मेरे पार्टनर हैं विनोद, ये भी पीछे हैं। हम सब एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, मनोरंजन पूर्ण फिल्म जिसमें पूरी फैमिली बैठ के देखे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म काफ़ी सफल होगी, क्योंकि इसकी कहानी में बहुत नयापन है। एक नई तरह की फिल्म भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस है, लगता भी है पाकिस्तानी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप गणतंत्र दिवस के बारे में? नमस्कार, मैं ब्रजेश त्रिपाठी समस्त भारतवासियों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस मुबारक। ब्रजेश जी, मूवी के बारे में क्या है, किस तरह की मूवी है, मतलब कौन फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। एक बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है ये, आप लोगों को मज़ा आएगा, ख़ास करके जो हमारे दर्शक हैं। और इसमें मेरा रोल जो है वो एक अलग तरह का रोल है कि मैं बनारस का एक बहुत बड़ा ठग हूँ और मैं नए नए ठग पैदा करता हूँ। मैं ठगों का गुरु हूँ। उसी सिलसिले में दो लड़के मुझे मिलते हैं और उनको ला के मैं बनारस का बहुत बड़ा ठग बना देता हूँ। एक है आकाश और दूसरा है मनोज टाइगर। और एक दिन ऐसा आता है कि वो ठग दोनों लड़के जो हैं हम ही को ठग लेते हैं और हमारे ही गुरु बन जाते हैं। और कौन कौन है इस मूवी में, कौन कौन जुड़े हुए हैं आपके साथ? इस फिल्म में बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। आकाश है, मनोज टाइगर हैं, रानी चटर्जी हैं और एक बहुत अच्छे रोल में के गोस्वामी साहब हैं और एक खूबसूरत रोल में अंजना सिंह हैं। इसमें संभावना सेठ का एक बहुत खूबसूरत डांस है और दूसरी स्टार कास्ट जैसे कि और भी जो आर्टिस्ट हैं सब भोजपुरी के नामचीन आर्टिस्ट हैं। सर, आकाश जी की बात करें तो किस तरह का रिश्ता है आपका उनके साथ? आप लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2004 में मैंने आकाश को एक हिंदी फिल्म में हीरो बनवा दिया था। फिल्म का नाम था आशिकी द बर्निंग लव स्टोरी। किन्हीं कारणों से 40 दिन की शूटिंग के बाद वो फिल्म बंद हो गई। अब इसको भाग्य ही कह सकते हैं। आकाश बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर कुणाल जी का बेटा भी है। अच्छी हाइट है, अच्छी मतलब अच्छा खूबसूरत लड़का है, बहुत अच्छा डांसर है, गुड एक्टर। तो मुझे लगता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो काफ़ी अश्लीलता होती है उसमें, तो क्या ये भी फिल्म ऐसी ही है या फिर ये मैं इस बात से आप लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ। अश्लीलता जिस शब्द को आप यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदी फिल्मों में कम है कि हीरोइन, फिल्म की हीरोइन जो है वो 2 पीस में घूमती है और समुंदर में से झप करके निकलती है तो 2 पीस में चली आ रही है, तो वो अश्लीलता नहीं है। आपको भोजपुरी में ही ज़्यादा अश्लीलता नज़र आती है। हाँ, आज हिंदी फिल्मों में कपड़े के नाम पर लड़कियां क्या पहन रही हैं आपको पता नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अच्छी बड़ी हिंदी फिल्में, इसलिए वहाँ अश्लीलता नज़र नहीं आती। भोजपुरी में अगर हमारी डांसर ने छोटे कपड़े पहने हैं तो आप लोगों को बहुत अश्लीलता नज़र आती है। ये गलत बात है। सर, कितनी उम्मीद है इस मूवी से आपको पर्सनली? ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी चलेगी और लड़का जो डायरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है, अनिकेत मिश्रा। और इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था जो मूवी उसने डायरेक्ट की थी और अभी तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरे दर्शकों को सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने आज तक भोजपुरी को अपना प्यार दिया है,
और आपके बल से ही हम हैं, आपके बल से ही भोजपुरी समाज है, भोजपुरी सिनेमा है। तो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। सर लास्टली आप और कौन से ऑनकमिंग प्रोजेक्ट है आपके ongoing? अभी बहुत अच्छी फिल्में कर रहा हूँ मैं। अभी एक फिल्म करके आया हूँ मैं लखनऊ से, पिक्चर का नाम है जय श्री राम। एक पिक्चर कर रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस कर रही हैं, काशी अमरनाथ। एक पिक्चर परसों करने जा रहा हूँ राजकुमार पांडे की, ससुराल और आतंकवादी। काफ़ी फिल्में हैं जो रिलीज पर हैं और आप लोगों की दुआ से चल रहा है बढ़िया, और आगे भी चलता रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। गणतंत्र दिवस पर हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। हम सब ऐसे ही गणतंत्र दिवस मनाते रहें, खुश रहें, खुद को खुश रखिए, अपने पड़ोसियों को खुश रखिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और इसी तरह गणतंत्र दिवस, फिर स्वतंत्र दिवस मनाते देखिए रहिए। जी, आपने कहा कि खुद खुश रहिए, पड़ोसियों को खुश रखिए, मतलब कहने क्या है? मतलब ये है कि पहले घर से शुरुआत करते हैं। अब मैं हूँ तो मेरे परिवार को खुश रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जब मेरा परिवार खुश हो जाता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पड़ोसियों को खुश रखूं, उनके साथ मेरे अच्छे व्यवहार हों। जब पड़ोसी के साथ मेरे अच्छे व्यवहार होंगे, खुश रहेंगे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरा गांव खुश रहे, फिर ज़िला, फिर राज्य, फिर देश, फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ऐसा सुनने में आया कि बहुत बड़ा चोर बन गए हैं। जी ऐसा क्या ना बताया कि आप चोरी करना शुरू कर दिए? चोर मचाए शोर फिल्म में मैं जो रोल कर रहा हूँ, ये रोल पहले एक बंदर कर रहा था। जो हीरो सारी चोरियाँ बंदर से करवाते हैं, फिर किसी कारणवश बंदर नहीं कर रहा है, अब वो बंदर मैं हो गया हूँ। सो अब मैं चोरियाँ मैं करूँगा और पकड़े वो जाएंगे। लेकिन हाँ, हम तीनों मिलकर चोर मचाए शोर में बहुत अच्छा शोरगुल करने वाले हैं। मतलब 2.25 घंटे दर्शकों को सिर्फ़ और सिर्फ हंसाएंगे। 2 घंटे 2.25 घंटे के लिए दर्शक अपना पूरा टेंशन, पूरी प्रॉब्लम, थकान भूल कर सिर्फ हंसते रहेंगे। सिनेमा हॉल में बैठेंगे फ़िल्म देखने के लिए, उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मुझे अगला काम क्या करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करेंगे। चोर मचाए शोर देखने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब उन्हें याद आएगा, अरे मेरी बीवी ने भाजी लाने को कहा था या घर वालों ने कुछ लाने को बोला था, या कुछ काम से मैं बाहर निकला था, तो फिर लोग अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन चोर मचाए शोर एक एंटरटेनमेंट हास्य फिल्म है, ज़रूर देखिए। इसमें कुणाल जी के पुत्र आकाश जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आकाश जी स्टार पुत्र हैं। मतलब ऋतिक रोशन साहब जिस तरह उनके पिता राकेश रोशन साहब स्टार पुत्र हैं, उसी तरह अमिताभ बच्चन के अभिषेक बच्चन, और इसी तरह कुणाल जी के बेटे ये हैं अभिषेक जी। आकाश जी हैं। सो स्टार पुत्र हैं। इनके तो खून में ही एक्टिंग है, ब्लड से बचपन से इन्होंने एक्टरों के बीच में ये एक्टर माँ बाप के ने जन्म दिया। उसके बाद इनके सारे आसपास रहने वाले लोग, बचपना, इनका पालन पोषण सब कुछ कलाकारों के बीच हुआ है। तो ये अंदर से कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो पहली बार मिला हूँ यहाँ इसी सेट पर, और हम साथ में काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत जॉयफुल लड़का है। के जी कल रात में मोनालिसा से शादी कर ली है, आप मुझसे शादी करने वाले थे, मालूम चला था। कोई दिक्कत हुआ आपको? मुझे दुख है मुझे सचमुच में बहुत दुख है कि मोनालिसा ने शादी कर लिया। मोना जी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था बहुत दिनों से। दूसरी मोना कौन होगी आपकी ज़िंदगी में? लेकिन मैं मोना जी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे। ये मजाक कर रहा था मैं कि मैं शादी करने वाला था आपसे। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे, कभी किसी की नज़र न लगे। आपके पति बड़े खूबसूरत हैं,
क्या नाम है विक्रांत जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में की थी। आपको बहुत खुश रखेंगे और आप भी उन्हें खुश रखेंगे। ठीक है जी, आपके लाइफ में मोनालिसा भी कौन है? मेरे लाइफ में मोनालिसा कौन है? मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी मोनालिसा है, मेरी पत्नी ऐश्वर्या राय है, वही भाग्यश्री है, वही रानी चटर्जी है, वही सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी मेरी पत्नी से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, दोस्ती बहुत सारी लड़कियों से है और हम साथ में काम करते हैं तो ऑफ कोर्स दोस्ती हो जाती है, हम थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन बस सिर्फ़ और सिर्फ वो कैमरे के लिए होता है, सेट पर होता है। उतना टाइम अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर हम लोग काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छे एक्टर को थोड़ा मस्ती करते रहना चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के लिए वो प्रधानमंत्री बना दिए तो पहला काम क्या करिएगा? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वही ले सकता है जिसने शादी ना किया हो। अब गाने क्या मतलब है? अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी कभी नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और उन्होंने वो जो भी कार्य करते हैं मुझे बहुत पसंद है। साथ में नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, मैं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, उनका फ़ैन हूँ मैं। और जिस तरह बिहार को उन्होंने चकाचौंध कर दिया है, बिहार की धरती को संवारा है, वहाँ पर स्पेशली लड़कियों को के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उनके खाने का, उनके लिए साइकिल, उनकी सब कुछ नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं नीतीश कुमार जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बिहार को संवार दिया है। नहीं तो नीतीश जी के पहले जो बिहार में जंगल राज था, वो जंगल राज अभी अगर होता, अभी भी फिर से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन नीतीश जी संभाल लेंगे, विश्वास है। और अगला मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे हमारे। सिचुएशन है भांग के गाने का और अंजना जी और मैं इस गाने में भांग पी के नाच रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि हॉल में उतनी हुड़दंग हुई जितना हम यहाँ कर रहे हैं। रियल में भांग पीते हैं आप? बिल्कुल, कभी कभार सेवन कर लेते हैं जब होली का दिन रहता है। अंजना जी के साथ इससे पहले एक मैंने फिल्म की थी जो अभी रिलीज़ होगी, तेरे जैसे यार कहाँ, जिसमें हमने तकरीबन 3 गाने किए थे एक साथ शूट। तो तभी से मैं जानता था कि ये बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं और डांसर भी बेहतरीन हैं, तो मुझे अपनी तैयारी करके आनी होगी और जो बन पड़ा वो किया हमने, बाकी तो उनका खेल है पूरा। अभी कुछ दिन पहले आप रानी के साथ भी कुछ जी जेल में कुछ रोमांस कर रहे थे, कैसा रहा उनके साथ? बेहतरीन, बहुत ही बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी हम्बल और इतनी स्वीट हैं कि उसका अंदाज़ा मुझे था नहीं इससे पहले, पहली बार काम कर रहा हूँ साथ में। लेकिन कमाल की अभिनेत्री भी हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, और हमारी फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा उनसे। आप एक स्टार पुत्र कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जी, तो आपको कितना कंफर्ट होता है फिर और फिल्मों करने में? बहुत तकलीफ़ होती है ज़्यादा, उम्मीदें आसमान छू जाती हैं और उसके बराबर मौका क्या कहा जाए, मौका मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि स्टार पुत्र को मौका नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो कसौटी होती है ऑडियंस की नज़र में या इंडस्ट्री की नज़र में, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है
क्योंकि आपके पिताजी की एक छवि है, आपको उससे ज़्यादा बढ़ के करना है, और अभी तक तो मेरे पिताजी से बढ़ के छवि किसी ने हासिल नहीं की है, तो मैं कहाँ से कर लूँगा, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे। फिल्म मनोज टाइगर आपका और केके गोस्वामी के एक चोर का एक रिलेशन चल रहा है जी और उसके गुरु हैं ब्रजेश जी, हाँ जी। क्या कहेंगे उन दोनों के बारे में? ब्रजेश जी के बारे में ये कहूँगा कि वो भी बहुत ही वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही पुराने एक्टर हैं और सुलझे हुए भी हैं, और हम लोगों को राह दिखाने में बहुत उनका एक हाथ रहा है और शायद रहेगा भी। और मनोज जी के बारे में जो कहा जाए वो कम है। बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, बेहतरीन अभिनय का उन्होंने अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कैरेक्टर बचा होगा भोजपुरी फिल्मों में जो उन्होंने नहीं किया हो, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और केके गोस्वामी जी जो हैं सीरियल के द्वारा उस माध्यम से बच्चों में इतने पॉपुलर हैं कि उनके बहाने जितने बच्चे आ जाएंगे मुझे देख लेंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। आप पवन जी के साथ भी काम बहुत अच्छा जी 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 जी, के बारे में 2 लाइन। बहुत ही उन्होंने मेरा ख्याल रखा सेट पे। उनकी आवाज़ की तो तारीफ़ करते मैं थकता नहीं हूँ, सबसे बेहतरीन सिंगरों में गिने जाते हैं और हैं भी। और एक्टिंग का तो खैर वो लोहा मनवा ही चुके हैं, स्टार हैं इतने बड़े, और उसके बावजूद भी वो मेरे साथ काम करने का उन्होंने फ़ैसला किया, मुझे मौका दिया उस फिल्म में कि कंधे से कंधा मिला के चलें। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। अभी अगर आपको कहा जाए तो सिंगर बन के हीरो आने के लिए तो बिल्कुल, मैं मीलों दूर हूँ सिंगिंग से, कोई रिश्ता नहीं है उससे, और सिंगर तो बनूंगा ही नहीं, उससे बन के एक्टर आना तो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा, तो वो रास्ता तो मेरे लिए बंद ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों का ज़्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे स्टार पुत्र हैं जी। आपको कितना मेहनत करनी पड़ रही है फिर इस फिल्म के लिए? देखिए, स्टार पुत्र मैं नहीं हूँ, इससे पहले भी चिंटू पांडे जी आए हुए हैं और वो अपना लोहा मनवा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुझसे पहले या मेरे बाद या इसके आगे कोई आएगा नहीं, आया नहीं है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है कि कोई और नहीं आ सकता या कोई और नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रवि किशन, प्रदीप पांडे, चिंटू और एक आप हैं, ये 3 जो बगैर सिंगर के आप हीरो आप लोग हैं। जी जी। आप कुछ अलग से कुछ तैयारी करते हैं इस भोजपुरी फिल्म को लेकर? नहीं, देखिए, एक्टिंग में तो हमेशा तैयारी रहती है, डांस हो, एक्शन हो, अपने ऊपर काम करना, हुनर पे, आवाज़ पे, वो तो है ही, तो वो तो सब कर रहे हैं। अगर सिंगर नहीं भी होते तो भी कर रहे होते, सिंगर हैं तो भी करेंगे, तो कोई ख़ास तैयारी नहीं। जब तक कोई ऐसा किरदार नहीं मिल जाता जिसके लिए आपको कुछ अलग दिशा में जाना पड़े, कम से कम मैं अपने बारे में तो इतना बोल सकता हूँ कि वैसी कोई विशेष तैयारी तो नहीं की है। और इसमें कहीं पॉलिटिक्स में आने की? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स से यहाँ आए हैं। मेरे दादाजी मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, 27 साल रहे हैं, MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो परछाई पड़ेगी, और जब पड़ेगी तब देखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना है आपका? अनिकेत मिश्रा जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और इसीलिए उनके साथ काम करने में मज़ा भी आ रहा है। कहानी उनकी है, बेहतरीन कहानी है, और हम उम्मीद करें जल्द से जल्द रिलीज़ करें उसको। और रियल लाइफ में कभी चोरी करते हैं? रियल लाइफ में हाँ, नकल की है अगर उसको चोरी कहा जाए तो, लेकिन मेरा पॉकेट मार लिया गया था चर्च गेट में, इतना मैं बता सकता हूँ, और तब का खार आज तक खाया हुआ हूँ, इसलिए इस बार मैं चोर बनूंगा और दूसरों की पॉकेट मारूंगा। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। शोर मचाए शोर, कैदी के बाद अब रवि लुक में आ रहे, क्या है, क्या सीन चल रहा है उसका? आज नमस्कार, मैं हूं अंजना सिंह, और आज मेरी फिल्म चोर मचाए शोर का सॉन्ग शूट हो रहा है। बहुत ही अच्छा गाना है। गाने में हम लोगों ने भांग पी रखी है और भांग के नशे में हम लोग गाना कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग है और बहुत अच्छा है, और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस सॉन्ग को। कुछ शिवरात्रि का सीन है, ऐसा कुछ मंदिर में सीन चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीरोइन गलती से भांग पी लेती है, शिवरात्रि का सीन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक कुछ हमारा इसमें बीच में अब एक कुछ है, कॉन्सेप्ट है, उसमें हीरोइन गलती से भांग पी लेती है, एंड देन उसके बाद ये सॉन्ग होता है। जैसे कि सीन में दिखाया कि आप भांग के, कभी रियल लाइफ में इस तरह का, कभी होली के त्यौहार में सब भांग पिया आपने? नहीं कभी। अच्छा, किरदार के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का किरदार है आपका? किरदार इसमें काफ़ी शेड्स हैं मेरे चोर मचाए शोर में। डिफरेंट हैं। गांव की भी हूँ, चोर भी हूँ, फाइट भी करती हूँ, काफ़ी सारे हैं, अलग अलग शेड्स हैं इस फिल्म में। आकाश के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरा भोजपुरी फिल्म बना रहे, किस तरह से ब्लेसिंग देना चाहेंगे? आकाश की फर्स्ट फिल्म मेरे ही साथ है, तो आकाश बहुत अच्छे, पहले तो ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और दूसरा वो कलाकार भी उतने ही अच्छे हैं। हमारी पहली फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ के लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था साथ में, और ये हमारी उनके साथ सेकंड फिल्म है।
तो आकाश, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड फिल्म. इट्स योर होम प्रोडक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर दिस. जो फैंस को कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को चोर मचाए शोर के लिए? हाँ जी. मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फ़िल्म जो है चोर मचाए शोर एक बहुत ही अलग फ़िल्म है. आप लोग इसको जाके देखें जब भी ये रिलीज़ होए, और इसको बहुत प्यार और आशीर्वाद दें, और खुद देखें, इतना देखें कि फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो जाए. थैंक यू. हम मोछ वाली भौजी बोला तनी. हम चांदी वाली स्टूडियो में आयल हैं. हमारा बड़ा खुशी होता है कि हम चोर मचाए शोर में हम शूटिंग करत बानी. जे भी हम फिल्म में काम करे नी हमार पूरा बहुत शुभ होला. फिल्म बहुत अच्छा जाला. तो ये फिल्म खातिर हम मतलब माता रानी से कृपा करतनी भोले बाबा के कि ये भी फिल्म हिट जाए. हमारी ये शुभकामनाएं बा. दिल से दुआ करतानी कुणाल जी के, संजय मिश्रा जी के, और जे भी करता ओकरा खातिर दिल से हम दुआ करतनी. फिल्म के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार कर रही है और कॉमेडी कोई सीन है? ये फिल्म में हमार ई बात चोर मचाए शोर में हमार कॉमेडी रोल बाटे. तो मतलब बहुत अच्छा काम बा. हम अच्छा से करके दिखाए में फिल्म में चोर मचाए शोर में. एकरे अलावा कोनो आवे वाला फिल्म बा आपन? एकरा आवे वाला फिल्म बा तो ही तो मेरा जान है राधा पार्ट 2 बा. चीर हरण बाटे. हिंदी पिक्चर बा मैं तेरा आशिक. और फिर एक बाद में शेरा बांध के आम खेसारी के साथ करी जात है. थैंक यू. गाने का शूट हो रहा है, फिल्म के बारे में जानना चाहिए, क्या सीन है? सीन भी हमारा अभी एक्चुअली फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से हम लोग 4 शेड्यूल में फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी डिफरेंट है. आपको एक्शन ऐसा देखने को मिलेगा इस फिल्म में जो अब तक किसी भोजपुरी में नहीं हुआ होगा. तो इस हिसाब से ट्रेन का, हेलीकॉप्टर का, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो इधर उधर जाना पड़ रहा है. तो इस हिसाब से अलग अलग है. तो अभी हम लोग मुंबई में उन लोकेशनों पे काम कर रहे हैं जो शायद आउटडोर में नहीं मिले. तो गाना और गाने के साथ साथ जो सब सीन जुड़ा हुआ है वो सब सीन हम लोग गाने के साथ वाला सब कर रहे हैं. बहुत ही एक डिफरेंट फिल्म हम लोग लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी फिल्म दर्शकों को मिलेगी देखने को. अब तक के मतलब भोजपुरी के सफ़र में एक अलग ही, आम भोजपुरी से ठाकुर और चौधरी के स्टोरी से ही एकदम डिफरेंट है. तो जैसे कि कुणाल सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर और उनके बेटे आकाश इस फिल्म में भी है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुणाल सर को तो इंडस्ट्री के, उनके बारे में क्या कहना. भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार कुणाल सर, सबसे ज़्यादा समय तक भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज करने वाले कुणाल सर. उनके ज़माने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जितने खुश रहते थे, जितने कमाते थे, शायद आज टेक्नीशियनों की वो हालत नहीं है आज के स्टारों के ज़माने में. कुणाल सर जिस गंभीरता से इंडस्ट्री को जानते हैं, जितनी बारीकी से इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, और जितना सपोर्ट और जितना कोऑपरेशन उनका टेक्नीशियनों को हम लोगों को मिलता है, शायद ही किसी निर्माता से मिलेगा. उन्होंने अपने सफ़र में जितना अनुभव किया है, उस अनुभव का फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है, और एकदम फ्रीडम होके, एकदम पूरी स्वतंत्रता से काम करने का अवसर मिल रहा है. और इसके वजह से एक अच्छी फिल्म हम लोग बना के लेके आएंगे. आकाश को बतौर अभिनेता कैसे? और आकाश जी तो उनके ब्लड में अभिनय है. एक बहुत ही दिग्गज कलाकार के सुपुत्र हैं. उनकी माता श्री आरती भट्टाचार्य जी अपने ज़माने की बेहतरीन निर्देशिका और भोजपुरी सिनेमा की पहली महिला निर्देशिका रही हैं, और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही शालीन और बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं. उनका भी कोऑपरेशन हमको बहुत सारा मिला. स्क्रीन प्ले में उन्होंने जितना कोऑपरेशन किया इस फिल्म में, उसके वजह से फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बन के आ रही है. और जब उन दोनों का ब्लड आकाश जी में है, तो डेफिनेटली आकाश जी में वो सारी प्रतिभाएं बाई बर्थ ही है, तो वो देखने को मिलता है ऑन स्क्रीन. आकाश जी का परफॉर्मेंस, आकाश जी का टैलेंट वो ऑन स्क्रीन दिखता है. और मेहनत करने में और टाइम पे आने का, और ये सब कुछ बहुत अच्छा है. और हाँ, इसी जैसे कि वो कभी टाइम से पहले ही सेट पे रहते हैं. लंच ब्रेक होते हैं तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है. ऑन सेट खाना भी खाते हैं, उनके मेकअप रूम में नहीं खाते.
और सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैं हूँ, जानता है ना कि क्या है कुराल इसी चीज़ के लिए- एटीट्यूड तो मतलब समझिए चीज़ कि की मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ इस फिल्म का, और कोई ऐसा चीज़ का डिमांड नहीं है जीरो में कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं। और वो तो है, प्लस क्या कि बहुत अच्छी से सबसे व्यवहार है, सबसे अच्छा है। और सही कहिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इस समय आकाश जी जैसे अभिनेताओं की आवश्यकता है। ऐसे अगर कोऑपरेटिव अभिनेता भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे तो निश्चित ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और दर्शकों से